अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, पारसी मज़हब क्या है और पारसी मज़हब के लोग कौन से अकायद और नज़रियात रखते हैं और पारसी मज़हब के लोग अपने मुर्दों को दफनाने के बजाय पहाड़ों में क्यों फेंकाते हैं और इस पारसी मज़हब के लोग भाई अपनी बहनों से क्यों शादी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश की जाती है कि इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, पारसी मज़हब एक कदीम मजहब है जो तकरीबन 3500 साल कबल अज मसीह फारस में ज़हूर पजीर हुआ। इनको पारसी के अलावा जरतोश, मजूसियत और आतिश परस्तों का मजहब भी कहा जाता है। ईरान, यूरोप, इंडिया और पाकिस्तान में आज भी पारसी मजहब के लोग रहते हैं। पारसी मजहब में आग को एक खास किस्म की अहमियत हासिल है। इसी वजह से इनके घरों और इबादत गाहों में आग हर वक्त जलती रहती है, जिसकी वजह से ये लोग आतिश परस्त और आग के पुजारी भी कहलाते हैं, जबकि अरब के लोग इन्हें मजूसी कहते हैं। पारसियों के मुताबिक इस दुनिया की हर चीज नापाक है सिवाय आग के, और इनके नजरिए के मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह खुदा आग में रहता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए पारसी लोग अपने घरों में आग को हमेशा रोशन रखते हैं। दोस्तों, पारसी मुकद्दस किताब का नाम औस्त है। पारसियों के मुताबिक हर चीज का खालिक एक है और पारसी लोग दिन में 5 बार इबादत करते हैं। पारसी किस तरह नमाज अदा करते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मजहब भी गैर तबलीगी है। दोस्तों, यहाँ एक हैरान कुन बात यह है कि पारसी मजहब के लोग ना तो अपने मजहब में किसी को शामिल करते हैं और ना ही ये लोग दूसरे मजहब के लोगों के साथ शादी करते हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने खूनी रिश्तों के साथ जिनसी ताल्लुक को कायम करे या इनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद महरम रिश्ते हैं, इनमें माँ बाप, बहन भाई वगैरह वगैरह। इस्लाम में तो इसकी सख्त मुमानियत है, बल्कि दीन इस्लाम में तो ये अमल हराम अमल है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पारसी मजहब में भाई और बहन निकाह को जायज करार दिया जाता है और बड़ी तादाद में पारसी अपनी बहनों से शादी करते हैं और ये लोग कई अरसा से आपस में भाई बहन शादी करते आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, पारसी मजहब के लोग मौत के बाद अपने प्यारों के इंसानी जिस्म को पहाड़ों या खुली जगह में फेंक आते हैं, जो कि परिंदों और जानवरों की खुराक बन जाता है। इनके नजदीक ये अमल इसलिए किया जाता है ताकि मुर्दा जिस्म जमीन और इसके अंदर के पानी को नापाक ना कर सके। ताहम उनके अकीदे के मुताबिक तमाम इंसान बराबर हैं और मौत के बाद उनके अमाल ही उनके काम आएंगे। इसलिए पारसी मजहब में फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। ये लोग कमजोर पारसी खानदानों की हर मुमकिन मदद करते हैं। दोस्तों, पारसी मजहब के मुताबिक पानी, हवा, सूरज और आग इतने पाक और मुकद्दस हैं और इनके तकद्दुस को बहाल रखना हर हाल में जरूरी है। इसलिए पारसी मजहब के लोग इस अकीदे पर यकीन रखते हैं कि मुर्दे को जलाने या दफनाने से ये अंसर नापाक हो जाते हैं। लिहाजा वो अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय ऊंचे मीनार या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में फेंक आते हैं। ऐसी जगह को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में पारसियों की तादाद बहुत कम है और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 पारसी पाकिस्तान में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर कराची में रिहाइश पजीर हैं। पारसी अपने मुर्दों को दफनाने या जलाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि उन्हें चील, कव्वे या गिद्ध वगैरह खा जाएं, और इस इमारत को दुख्मा भी कहा जाता है। और दुख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहां पारसियों की तादाद ज्यादा होती है। मसलन मुंबई और कराची में दुख्मा मौजूद है, मगर बाज़ शहरों में पारसियों के कब्रिस्तान भी मौजूद हैं, जिनमें इनको मुर्दों को बाअमरे मजबूरी दफन किया जाता है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में पारसियों का एक मशहूर कब्रिस्तान भी मौजूद है। दोस्तों, जिस्मानी तहारत और खुली फिजा में रिहाइश पारसियों के मजहबी फराइज में शामिल हैं। पाकीज़गी की मुकद्दस अलामात के तौर पर इनकी इबादत गाहों और मकानात में हर वक्त आग रोशन रहती है, ख्वाह वो चिराग ही क्यों ना हो। हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी लोग अपने मजहब की तबलीग नहीं करते। इनके नौजवान ये बात वाज़ेह नहीं होने देते कि उनका ताल्लुक पारसी मजहब से है। ये लोग अपने मजहब को छुपाते हैं और किसी को भी अपने मजहब की तबलीग नहीं करते। दोस्तों, दुनिया को इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो किसी भी मजहब पर किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जो लोग मजहब के वजूद के इनकारी होते हैं वो लोग अल्लाह ताला के वजूद के भी इनकारी होते हैं, जिनको दूसरे लफ्जों में मुल्हिद कहा जाता है। इस वक्त मुल्हिदीन की काफी तादाद है जो इस वक्त रूस, चीन और यूरोप में आबाद है, क्योंकि ये किसी भी मजहब के पाबंद नहीं होते।
होते, इसलिए इनकी जिंदगी भी किसी कायदे की पाबंद नहीं होती। खास तौर पर इंसान के जिनसी ताल्लुक में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान अपने साथ या किसी जानवर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग किसी न किसी मजहब से जुड़े होते हैं वो अपने मज़ाहिब के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपने महरम रिश्तों के साथ जिनसी ताल्लुक को कायम करे या उनसे शादी करे। करीबी रिश्तेदारों से मुराद खूनी रिश्ते होते हैं जिनमें माँ बाप, भाई बहन शामिल होते हैं। मगर पारसी मजहब में एक फिरका ऐसा भी है जिसमें भाई बहन का आपस में शादी करना इंतहाई मोतबर समझा जाता है। दोस्तों, इस फिरके की ज्यादा तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर ये इंडिया में पाए जाते हैं। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनकी तादाद में तेजी से कमी होती जा रही है। इनका आबाई इलाका ईरान है, जहां इनकी हुकूमत कई सदियों तक रही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।